खाड़ी देश में क्या फिर से जंग शुरू हो सकती है? क्या इजराइल ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू जल्द ही फाइनल फैसला कर सकते हैं। इजराइल की एयरफोर्स की तैयारी पूरी है, बस नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार है। लेकिन 24 घंटे के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए एक मैसेज ने बड़ा उल्टा फेर कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते की कहानी एक जटिल है। 2015 में ईरान ने 5P+1 देशों यानी जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, जर्मनी शामिल है के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित किया और बदले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील मिली। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एटमी डील का प्रेशर बनाया है, जिसे सुनकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का खून खौल गया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एटमी डील बताकर दहला दिया है। अमेरिका ने ईरान से कहा कि अमेरिका को ईरान के एटमी अड्डे का पूरा एक्सेस चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के सभी परमाणु अड्डे को तबाह करने की छूट अमेरिका के पास होनी चाहिए। ट्रंप ने ऑर्डर देते हुए ईरान के परमाणु अड्डे की निगरानी और वहां होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मजबूत एटमी डील होगी। हम जब चाहेंगे उनकी एटमी ठिकानों को उड़ा सकते हैं। इसमें किसी की जान माल का नुकसान नहीं है। ट्रंप ने जिस हल्के लहजे में ईरान को बताया, उससे इजराइल काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। नेतन्याहू यही तो चाह रहे थे, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का प्लान भी कैंसिल कर दिया था। शायद ट्रंप ने इसी वजह से इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए रोक दिया था। सवाल ये है कि क्या अब ईरान ट्रंप से कोई डील करेगा या नहीं? जवाब जाहिर है, ईरान किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره، بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم، ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. वहीं आगे बात करें तो ईरान ने JCPOA से बाहर निकलने के बाद अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज कर दिया। उन्होंने यूरेनियम संवर्धन की सीमा बढ़ाई और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की पहुंच को सीमित कर दिया। हालांकि ईरान ने हमेशा यह दावा किया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। हाल के वर्षों में ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। 2024 के अंत तक ईरान में मुद्रा फीसदी 40% से ऊपर पहुंच गई। रियाल की कीमत ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गई और लगभग 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा संकट पर खाद्य संकट ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ईरान के एक राजनयिक ने बीते सोमवार को कहा कि ईरान दशकों से चले आ रहे परमाणु विवाद को समाप्त करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने इसे गैर शुरुआती कदम बताया, जो तेहरान के हित को संबोधित करने में विफल रहा है। वरिष्ठ राजनयिक जो ईरान के वार्ता टीम के करीबी हैं ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव को नकारात्मक प्रतिक्रिया पर
मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे अमेरिकी प्रस्ताव की अस्वीकृति के लिए रूप में समझा जा सकता है। वहीं तेहरान का कहना है कि अमेरिका शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु तकनीकी में महारत हासिल करना चाहता है और उसने पश्चिमी शक्तियों के उन आरोपों को लंबे समय से खंडन किया है कि वो परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है। साथ ही राजनयिक ने कहा, इस प्रस्ताव में ईरानी धरती पर अमेरिकी रुख नहीं चल सकता है। तेहरान अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तत्काल हटाने की मांग करता है, जो उसके तेल आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए परमाणु संबंधित प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। वॉशिंगटन के अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दर्जनों ईरानी संस्थानों, जिसमें उसका केंद्रीय बैंक और राष्ट्रीय तेल कंपनी शामिल हैं, को 2018 से आतंकवाद या हथियारों के प्रयास का समर्थन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्रंप के ख्वाब को ऐसा ख्वाब बताया जो कि कभी हकीकत में ही बदल नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु अड्डों तक पहुंचना और उसे बर्बाद करना एक ऐसी कल्पना है जिसे पहले कई अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने दुनिया से साझा किया था। लेकिन ईरान आज़ाद है और मजबूत भी है। ईरान ने एक रेड लाइन तय कर रखी है। बात सम्मान के साथ होगी तो बात की जाएगी, धमकाने के साथ बात होगी तो बात नहीं की जाएगी। वहीं एक जानकारी भी सामने आ रही है। जानकारी में यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से ईरान पर दबाव बनाने को कहा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पिछले महीने ईरान का दौरा किया था। 2025 में इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक निर्णायक मोड़ पर है। अक्टूबर 2024 में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि वर्तमान में इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने की संभावना बनी हुई है, लेकिन यह कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव और रणनीतिक विचारों पर निर्भर करेगा। वहीं आगे बात करें, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर, विशेषकर फोर्डो और नतांज पर हमले की योजना बना रहा है। इजराइल का मानना है कि ईरान अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर है और यह एक उपयुक्त समय है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट किया जा सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कॉट्स ने नवंबर 2024 में कहा था कि ईरान अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर है और यह एक महत्वपूर्ण समय है। लेकिन अब ट्रंप के इस एक्शन से इजराइल पीछे हटता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ चल रहे परमाणु वार्ता को विफल करने वाले किसी भी एक तरफा कदम से बचें। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक समझौता प्राथमिकता है और इजराइल को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोम ने नेतन्याहू से मुलाकात की और उन्होंने ईरान के साथ वार्ता को बाधित करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता देता है। ईरान ने अपनी परमाणु और मिसाइल सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है, विशेषकर रूस से प्राप्त S-300 वायु रक्षा प्रणालियों के माध्यम से। हालांकि ईरान के अधिकारियों का मानना है कि ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं और वे संभावित हमलों के लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल ईरान पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू करने की कोशिश में है, बस उसे सिर्फ अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। אם נצטרך לחזור ללחימה,
אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות, ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. אנחנו שומרים על הזכות לחזור למלחמה, אם צריך, בגיבויה של अरצות הברית. ईरान ने ट्रंप से परमाणु डील की उम्मीद में कुछ समझौते किए, लेकिन अमेरिका के एकतरफा कदमों और प्रतिबंधों ने उसे आर्थिक और राजनीतिक संकट में डाल दिया। अब ईरान को यह फैसला लेना है कि वह अमेरिका के साथ नए समझौते की ओर आगे बढ़ेगा या अपनी परमाणु गतिविधियों को और तेज करेगा। यह स्थिति न केवल ईरान के लिए है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फैमिली और दोस्तों के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें और इसमें अपनी राय भी शेयर करें। शुक्रिया।